एक बार महात्मा गांधी से एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कैन यू गिव मी अ सिंगल एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री दैट पीपल गॉट फ्रीडम without using gun, weapons, power, violence. You are having a philosophy that non-violence. Can you give a single example? कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी आज़ादी मिल गई हो जिसमें खून खराबा नहीं हुआ हो, लोग ने बहुत ही शांति से परसुएट किया और उसको आज़ादी मिल गई? आप एक एग्जाम्पल बता दो मुझे। Then Mahatma Gandhi said that I am here not to read history but to make history. मैं यहाँ इतिहास पढ़ने नहीं बनाने आया। कैसा लगा स्टेटमेंट सुन के? ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, और वो स्टेटमेंट है वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम इतिहास को नहीं बनाते, इतिहास हमें बनाता है। तो जाहिर सी बात है, आपने अभी जो मैंने ओपनिंग एनेक्डोट्स बताया, चीज़ें कहानी बताई, उससे आप कंट्राडिक्शन देख रहे होंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट है कि वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, एक परसेप्शन है, दिस इज़ ए बिलीव्स, है ना। कोई फैक्ट तो ही नहीं कि आप चेक कर लें इमीडिएटली। तो जो लोग इस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं कि हिस्ट्री हमें बनाता है, हम नहीं बनाते, और वाइसन वर्सा, तो इस पे अगर हमें ऐसे लिखना दिया जाए तो हम कैसे उसको डेवलप करेंगे? तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, विजुअलाइज करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, जैसा मैं हर वैसे में कहता हूँ आपको। लिखेंगे तो बाद में ना, प्लॉट पहले तैयार करेंगे। तो प्लॉट में क्या होगा, ये देखो, ये मैं रफ वर्क जो आप करेंगे ना एग्जाम में, दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो यहाँ तो इंट्रोडक्शन होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रो सबसे बाद में लिखें, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी क्या होगा कि वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो स्टेटमेंट है, इसमें विश्वास करने वाले लोग, इस प्रोफेसी में विश्वास करने वाले लोग का क्या आधार है? वी आर मेड बाय हिस्ट्री, माने हम लोग नहीं करते तो क्या, कौन बनाता है? तो कहता है कि वी आर मेड बाय हिस्ट्री, मेड बाय, एच लिख दिया मैंने हिस्ट्री को, शॉर्ट में ही तो लिखना है ना। अब आप ये देखो कि ये तो उसको डिस्कार्ड करते हैं वो कि नहीं है, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। देन व्हाट आर द बेसिस ऑन दैट दे हैव दिस बिलीव्स, दे डेवलप दिस बिलीव्स। किस बुनियाद पर, किस आधार पर वो ऐसा विश्वास करते हैं? आप इसे देखिए। तो उनसे अगर आप पूछोगे ना, तो बहुत सारे एविडेंसेस, बेसिस निकल के आएंगे उसके। बोले कि देखिए, आप इंसान का जो है, आप देखिए जेनेटिक हिस्ट्री देख लीजिए, फिजिकल चीज़ों को आप देखिए। एक आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या डिसाइड करती है? आपकी हाइट क्या होगी, स्किन कलर क्या होगा, बहुत हद तक आपका इस तरीके से डिसाइड हो जाता है। तो जेनेटिक हिस्ट्री कितना स्टडी होगी, कितना हार्ड होगा बॉडी, ये सब डिसाइड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखो, हिस्ट्री हमारा जीन पर कि मेरे माता पिता से क्या मिला है ना, इवोल्यूशन में उनको क्या रहा है, वो उसके आधार पर जो मिला है उसके आधार पर। तो ये तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देख लें। अगर आप और थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़े साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, तो देखिए पर्सनालिटी तो देख लो। पर्सनालिटी जो है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पास्ट एक्सपीरियंस। अभी जैसे आप जब इसको लिखना जो शुरू करेंगे, तो ये वाला जैसे आएगा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जैसे देखो चाइल्डहुड हिस्ट्री, आप
किसी भी इंसान का जो मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, आप एक चीज़ साफ बता सकते हो कि वो जरूर उसका चाइल्डहुड कोई डिस्टर्बेंस है। देखिए चाइल्डहुड की हिस्ट्री उसके एडल्ट सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यार क्या कह सकते हैं आप कि वंस हिस्ट्री इज शेपिंग दिस थिंग, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। बचपन में जो एक्सपीरियंस हुआ है आपको, दैट विल डिटरमिन द हाउ यू फील एज एन एडल्ट, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ एंग्शियस यू आर, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें फिर जाएंगे अगर आपके पास नॉलेज है तो, जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ नहीं पता हो। और जैसे फ्रॉइड्स का एक सब लोग जाते हैं, जैसे न्यूटन है ना फिजिक्स में, वैसे साइकोलॉजी में सिगमुंड फ्रॉइड है, उसने ही बताया कि चाइल्डहुड में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट हमारे बाद के वर्षों में होता है। देखो तो ये हिस्ट्री का देखो ये चीज़ है। आप एंथ्रोपोलॉजी से ले लो एग्जांपल, है ना, कल्चर एंड सिविलाइजेशंस में। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कल्चर एंड। तो आपका जो कल्चरल हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री, इसको देखिए आप। आपका कल्चरल हिस्ट्री, आप जैसे आप किस तरीके से सोचते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, कलेक्टिव कल्चर। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ट्रियांडिस नाम है, उनके बारे में या बहुत सारे आपने ये सब देखो, कोई स्पेशलिस्ट इंसान नहीं, ह्यूमैनिटीज़ वाला ऐसे जो है मिक्स करके ही लिखेंगे। तो जरूरी नहीं क्योंकि साइकोलॉजी वाला ही लिखेगा या एंथ्रोपोलॉजी वाला ही लिखेगा और हिस्ट्री वाला ही लिखेगा, सब कोई भी लिख सकता है इसको, है ना। तो ये इतना तो कॉमन नॉलेज सबके पास होता है, और नहीं होता है तो उसको बढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी लेवल पे जिसने भी पढ़ा है क्लास 10th 11th के, उसमें आ जाता है। तो वो कहा कि कल्चरल हिस्ट्री क्या होता है। कल्चरल हिस्ट्री है कि हाउ यू सी हाउ व्हाट वाज योर कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल मतलब ये है कि आपका जो वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, वो किस तरीके से पहले रहे। तो कलेक्टिव सोसाइटी है ये, तो कलेक्टिविज्म आता है ये। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गैंगेटिक प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन में भी हम जो ये वर्ड होता है हम। अभी आई थी एक मूवी जो वेब सीरीज जिसमें बिहार पे बना हुआ था, खाकी। तो उसमें कहा था ना कि आप मैं नहीं बोलिए, हम बोलिए, आधा तो आप बिहारी उसी से हो जाएंगे। हम का मतलब यहाँ पे वो हम बोलने का जो लिंग्विस्टिक हिस्ट्री देख लें तो वो कहाँ रूटेड है, वो सामाजिक में। कि वहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो समाज बड़ा है या इंडिविजुअल, तो सबकी धारणाएं यही थी, समाज बड़ा है, यानी कि कलेक्टिविज्म ज़्यादा दिखा रहा है ना। आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी वेदर इज पर्सनल और इट इज़ सोशल, कल्चरल, तो वो सोशल के लेवल पे मानते थे, ग्रुप के लेवल पे ग्रुप की आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपकी कल्चरल हिस्ट्री आपको डिसाइड करते हैं आपकी आइडेंटिटी क्या हो, हाउ यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, है ना। जैसे हम डेवलप करेंगे, यानी मैं इंडिविजुअली या मेरे साथ मेरी फैमिली भी। एक अमेरिकन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अपने एक साइकोलॉजी वाली क्लास में बताता रहा था कि ब्लड एंड डायमंड करके ऐसा एक मूवी था जिसमें एक अफ्रीकन अपने बेटे के लिए एक स्मगलिंग ग्रुप के पास जा रहा था, दोनों, एक अमेरिकन और एक अफ्रीकन। तो जाने का वजह अलग अलग था कि ये अफ्रीकन का इसका जो उसके बेटे को उसने किडनैप कर लिया, वो ग्रुप जो आउटफिट था, और उसको लेकर चला गया। और ये स्मगलर था अमेरिकन। दोनों रास्ते में जो बात कर रहे हैं, बोले कि आप जो है ये जो ब्लड है, ये डायमंड का जो ये सब करते हो किस लिए करते हो? पैसे बनाने के लिए ना। हाँ, तो अपने फैमिली के लिए करते हो क्या? तो बोला नहीं, अमेरिकन ने बताया मेरे पास फैमिली तो है ही नहीं। बोला ओके, तो आप पैसे जमा कर रहे हो सो दैट यू विल मेक फैमिली? बोला नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं। तो वो ऐसे ही देखता है उसको, बोलता अच्छा तो फिर तुम हो ही क्यों? तो फिर ये सब कर क्यों रहे? मतलब एक अफ्रीकन और एशियन जो कलेक्टिव सोसाइटी को दिखाता है, that it is very difficult to imagine the life without family। देखो कलेक्टिविज्म है ना, कलेक्टिविज्म है। और एक अमेरिकन उस तरह से सोच रहा है, हाँ, अकेले ही वो अपने को देखता है, फ्यूचर यानी मेरा फ्यूचर उस तरह से देखता है। लेकिन आप देखोगे मेरा फ्यूचर तो IAS बनेगा तो मेरी मम्मी पापा सब देखना शुरू कर दोगे आप, है ना। तो वो चीज़ एक आइडेंटिटी के लेवल पे होता है। तो देखिए ये सब सारी चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, ये सब
बातें प्रूव कर रही है कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि द वे वी आर एट प्रेजेंट। तो हमारा जो ये जो जिस प्रकार से हमारी फिजिक है या ये हमारी साइकोलॉजी है या हमारी सोशियोलॉजी है, मतलब समझे कि हमारी सामाजिक स्थिति जो है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है, वो तो अभी लिखा नहीं इकोनॉमिक्स वाला, तो वो सब सारा चीज़ जो है वो देखिए कि इन्फ्लुएंस हो रहा है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो है, अब जैसे आप इकोनॉमिक्स में लोगे, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, तो इकोनॉमी में देंगे तो इंडिया जो है, और आप कहते हैं ना कि हिस्ट्री क्या है, तो ये जो है कॉलोनियल जो चीज़ें हुई और कॉलोनियल जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ ब्रिटिशर के द्वारा, तो उस हिस्ट्री के कारण आज की अवस्था है। आप देख लो जो पास्ट में हुआ है उसके कारण से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो आज आप एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है यूरोपियन और अमेरिकन के तुलना में कई जगह देखा हुआ है कंस्ट्रेंट ज़्यादा है। ये पास्ट में वैसे पास्ट के कारण भी बहुत ज़्यादा है। नैरोजी का बेल्ट ड्रेंड थ्योरी वगैरह आपने देखा होगा कि वो सब क्या दिखाता था कि आपने जो किया है अब वो हमारा फ्यूचर झेलता है। तो यानी कुल मिलाकर कहने का ये है कि द वे वी आर, चाहे हम इंडिविजुअली देखें, फिजिकली देखें, सोशली देखें, साइकोलॉजिकली देखें, हर एंगल पे आपको लगेगा कि जो पास्ट है, हिस्ट्री मतलब यहाँ पास्ट हो, कि पास्ट के डेवलपमेंट का वर्तमान में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस थिंग। तो आप इसको लेकर एक बहुत बड़ा वो तैयार करोगे, बॉडी, है ना, कि ये देखिए ये सब आधार है इसका। ये मैंने आपको पूरा नहीं बताया, ऐसे आप लेके जा सकते हो हर एक पॉइंट को लेके और लिख सकते हो आराम से, फ्री होके लिखो। आप बताओ जैसे कि देखिए आप कन्विंसिंग तरीके से बताओगे, देखिए पास्ट की चीज़ें किस तरीके से इन्फ्लुएंस की है ना, पास्ट की चीज़ें किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है प्रेजेंट में, कैसा इन्फ्लुएंस दिख रहा है पास्ट का। कल्चर को ही देखो तो पास्ट की कंटिन्यूटी आज की दिखेगी कि पहले जो हम रहे हैं, है ना। तो यानी वी आर मेड बाई हिस्ट्री, यानी हमारे पास्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ये आप लिखेंगे तो समझिए कि आप आधा से 3/4 रास्ता तो आप इससे निकाल लोगे, है ना। अब आप जब ये लिखेंगे तो ये कोई आंसर्स तो प्रूव करने का था नहीं कि यू विल प्रूव दिस आंसर, तो आपको रिवर्स साइड में भी जाना है। अब आप इधर देखिए कि बट क्रिटिक्स क्या कहता है, क्रिटिक्स क्या कहेंगे इस पे, कि एक चीज़ आप देखिए कि अगर आप कहते हैं कि ये पास्ट है मेरा, ये प्रेजेंट है, तो आप कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है पास्ट से चल के आ रहा है, गेटिंग। सो ये मैं प्रेजेंट लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, ये बड़ा लिखता हूँ प्रेजेंट, तो पास्ट से ही इन्फ्लुएंस हो रहा, मतलब कंटिन्यूटी में आप आ रहा है कि यू आर एवरीथिंग इज डिसाइड, वी आर स्लेव ऑफ द पास्ट। कई ऐसे लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि अगर साइकोलॉजी में जाएंगे तो या फिलॉसफी में चले जाएंगे कहीं भी, तो एक थ्योरी है फ्री विल थ्योरी। फ्री विल हमारे, मैं जिस प्रकार से सोचता हूँ, द वे आई थिंक और महसूस करता हूँ, फील और बिहेव, जिस प्रकार से बिहेव करता हूँ, it is influenced by my past experience. You want to say past events? Well, yes. Then I do not have any free will. I mean, I cannot decide my behavior. Means the way I think. Can I decide the way I want to feel? हम जिस तरीके से कुछ आप खुद से कर सकते हैं डिसाइड कि नहीं। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास्ट में खराब हुआ तो अब आप डिप्रेस, तो डिप्रेस रहना मेरी नियति है या मैं खुश रह सकता हूँ, अपने को खुश कर सकता हूँ कुछ करके। तो यहाँ पे जो थ्योरी है वो फ्री विल थ्योरी इसको क्रिटिसाइज करता है कि ह्यूमन बीइंग को इस तरह से देखना कि वी आर स्लेव ऑफ द, यानी कि हम जिस तरह से जानवर हैं क्या, तो कुछ मतलब बनता है कि हमें जो पास्ट में जो चीज़ें मिली है बस वही उसी को लोड करते हुए चलते जाएंगे, वही हमें डिसाइड करेगा। हमारे अंदर भी तो फ्रीडम है, हम ऐसा
नहीं कह सकते कि जो पास्ट में है वही है हमारा ही है। हम लोग तो गुलाम थे, तो गुलाम सब दिन रहना चाहिए था, लेकिन ये बदलाव लाते हैं। तो फ्री विल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बारे में अगर आप, ये फिलॉसफी है फ्री विल की, कि कोई कहता है ना कि भाई हमारा जो आपका जो बायोलॉजी डिसाइड करता है, हिस्ट्री डिसाइड करता है, कोई कहेंगे कि नहीं बाहरी चीज़ें डिसाइड करती है, आंतरिक चीज़ें डिसाइड करती है, कोई कहता है कि नहीं हमारे इन सब के अलावा भी तो हमारा फ्रीडम भी तो है, हमारा मन कर रहा है भूखे रहने का, भूख खाने का, लेकिन मैं कहूँगा नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग करूँगा। जो आप फास्टिंग करते हो फ्री विल ही तो है, भूख तो लगी रहा है, यू आर गेटिंग। कोई आदमी खुदीराम बोस ने जेल में जान दे दिया था, उसी तरीके से सुसाइड आप देखते हो कि हंगर स्ट्राइक पर चले जाते, सो क्यों जाते हैं देखो आप। तो फ्री विल का भी तो बहुत बड़ा रोल है। इसको कैसे कहेंगे हिस्ट्री सेव किया जा रहा है, भूख तो लग रही है, हमारा मेटाबॉलिक चीज़ें हिस्ट्री उनके लिए इवोल्यूशन जेनेटिक ऐसा हुआ कि हमें भूख लग रही है, हमें लगता है, लेकिन हम बिहेवियर कैसे कर रहे हैं, वी आर नॉट बिहेविंग द वे वी आर डिक्टेड बाई आवर जीन। दूसरा आप एक सोशियोलॉजिकल और चीज़ देखो कि एक होता है चीज़ें कि पास से चल रही इवॉल्व हो रही, एक चीज़ होता है रिवोल्यूशन। क्या देश जैसा होता था वो पास्ट में, क्या वैसा ही सब था? 1917 का रशियन रिवोल्यूशन देख लो, इंडिया का रिवोल्यूशन देख लो, जहाँ का भी देखना है देख लो आप, मैं तो एग्जांपल दे दिया मैंने। रिवोल्यूशन एक क्या दिखाता है, रैपिड चेंज, एंड समटाइम इट इज़ रेडिकल चेंज ऑल्सो, मीन्स कंप्लीट चेंज। जो हिस्ट्री में चीज़ें थी वो बिल्कुल ही बदल जाता है ना, जो कंटिन्यूटी में आ रही थी डिसकंटिन्यूटी लाता है। रिवोल्यूशन मतलब चेंज, चेंज है लेकिन रैपिड चेंज, रैपिड मतलब बहुत ही चेंज, तेज से चेंज होता है। एंड समटाइम टोटल चेंज ऑल्सो, टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति कहते हैं। ये क्यों हुआ, कहाँ से सब है कि बदलाव है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीटली बदल दिया। आप कहोगे हिस्ट्री से ऐसा होता है, देखो कोपरनिकस कहता था, एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया अपने वीडियो में, उसके पहले था कि भाई सन चर्च का व्यू था, धार्मिक व्यू था कि अर्थ इज़ द सेंटर और बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं इसके, लेकिन फिर बनेगा नहीं सन इज़ द सेंटर। तो कोपरनिकस का जो थ्योरी जब आया, वो देखो पूरी की पूरी चीज़ें बदल के रख दी, देखने का अंदाज़, सोचने और समझने का अंदाज़, आप समझ रहे हो। तो उसी तरीके से अभी आप डार्विन की थ्योरी देख लो, है ना, उसने हमें कंटिन्यूटी में ला दिया कि हम एनिमल से जैसे ही से इवॉल्व होते निकल के आए हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हो उस पर। तो ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं। रिवोल्यूशनरी आइडिया बिल्कुल ही पास्ट के चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो जो रिवोल्यूशनरी आउटकम रहे हैं, है ना, पानी पे चल सकते हैं, आप शिप से चल रहे हैं, हम हवा में उड़ सकते हैं, हमारे पास विंग तो नहीं, कल्पना भी नहीं करते, लेकिन राइट ब्रदर्स जो था वो प्लेन बनाया ना, तो दैट वाज रिवोल्यूशनरी आइडिया। तो ये जो बदलाव लाता है वो हिस्ट्री का तो प्रोडक्ट है नहीं। हिस्ट्री में कहाँ था ये, हिस्ट्री में कहाँ था। अब बहुत सारे रोग हैं, जैसे आप देखें ना कि डिजीजेस, है ना, अब बहुत सारे डिजीज़ को ले लें, लेकिन हम क्या जो ट्यूबरक्लोसिस था आपके यहाँ, तो दूसरे को भी होगा, उसके आगे भी होगा। हमने मेडिसिन में जो डिस्कवरी किया है, हमने नहीं किया, पूरे वर्ल्ड में किया ना भाई, हम तो ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ बनाते हैं। आज एक चीज़ मैं रिसर्च में देख रहा था कि अभी तक हम सिंगल फार्मूला नहीं बना पाए खुद का। ये तो मुझे आश्चर्य लगा सुन के, इतना बड़ा देश है। खैर एनीवे, बाहर के लोग जो डिस्कवरी होती है और उसका जो पेटेंट टाइम ख़त्म होता है कि इतना 14 साल शायद है, तो वो ख़त्म हो गया, तब उसी का हम जेनरिक मेडिसिन बना लेते हैं। लेकिन जहाँ भी मेडिसिन बनती है वहाँ पे ये ट्यूबरक्लोसिस को ब्रेक किया कि नहीं, जो पास्ट में है, जो माता पिता के साथ हुआ वो इन बच्चे के साथ भी हो, कोई ज़रूरी है क्या। तो जो मेडिकल चीज़ें हैं उसमें भी हमने इनोवेशन किया है, टेक्नोलॉजी के कारण चेंज आया। तो ये जो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो है, वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के कारण भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब
इनोवेशन यानी कि नए तरीके से सोचना और नए तरीके से कुछ करना, ये इनोवेशन कहलाता है। और क्रिएटिव आइडिया हो सकता है ये। एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है ना, तो इनोवेटिव आइडियाज़ रख लेते हैं, उसी के कारण से टेक्नोलॉजी भी निकल के आई है। तो इनका भी एक रोल है, इनोवेशन का भी रोल है किसमें, जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन है। अरे भाई हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं था तो है ना, रोग से लड़ने का नहीं था, लेकिन हम इनोवेट किया चीज़ों को नए तरीके से ये करने का, है ना। एक से एक साइंटिस्ट सेमिनार में पूछा गया कि आप सदी का सबसे बड़ा उस 19वीं सेंचुरी के आसपास का था, हाँ 20वीं सेंचुरी में कह लो, कि सबसे बड़ा डिस्कवरी क्या माना, तो उसने बताया एसी। बोला एसी क्यों? बोला हम ये वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन में एक पहले लोग जाते थे और एक प्रदेश के लोग दूसरे में अकोमोडेट नहीं कर पाते थे। एयर कंडीशनर ऐसा चीज़ आया जो एक उन एरिया में भी लोग जाने लगे और जो बिल्कुल हॉस्टाइल था वहाँ पे अकोमोडेशन हो गया, लोग बसने लगे वहाँ पे। तो एयर कंडीशनर ये टेम्परेचर को कंडीशन करने की जो क्षमता विकसित किया, वो कैसे किया? तो हिस्ट्री तो था कि जो पूरे ग्लोब के इस पार्ट में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, और लेकिन जो एरिया बिल्कुल ही हॉस्टाइल था, पोलर रीजन है या डेजर्टेड रीजन है या इवन स्पेस को देख लें, वहाँ पे बिल्कुल जाना संभव नहीं था। तो लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी ने, इनोवेशन ने कैसा सॉल्यूशन दिया। तो कहने का मतलब कि हिस्ट्री जो है के अलावा जो चीज़ें बदलती भी हैं, ये क्रिटिक्स कह रहे हैं ये, है ना। तो हमको इसको भी बताना है कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ही सेव करता है, प्रेजेंट भी सेव करता है। हिस्ट्री सेव करता है लेकिन प्रेजेंट भी सेव करता है। तो ये धारणा, ये जो प्रोफेसी है, यानी जो विश्वास है कि वी आर मेड बाय हिस्ट्री, इसमें तथ्य तो है लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रेजेंट से भी डिसाइड होती। और मैंने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से फ्री विल है, रिवोल्यूशन है, इनोवेशन है, ये सब सारी चीज़ों ने ये किया। तो आप इस लाइन पे लेंगे इसको और उसको क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब कि इस आइडियाज़ में क्या कमी है। दो फ्रेमवर्क मिला आपको, हाँ। अब चलते हैं तीसरे फ्रेमवर्क। तो आप सिंथेसाइज करेंगे इसको दोनों को। तो अब इसमें सिंथेसाइज भी करेंगे और कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ जाएंगे इसमें। तो सिंथेसिस इसका क्या होगा? सिंथेसिस समझे, सिंथेसिस एंड कंक्लूजन। कि अनडाउटेबली पास्ट हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट, फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, बट द वे वी आर, उसमें पास्ट का एक कंटिन्यूटी भी होता और एक चेंज भी होता। यानी कि कंटिन्यूटी प्लस चेंज, ये कंटिन्यूटी भी है जो हिस्ट्री के इन्फ्लुएंस को दिखाता है। यहाँ पे ये हिस्ट्री के इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है, किस पे? प्रेजेंट में। और ये चेंज है, ये चेंज है यानी कि ये हिस्ट्री के इन्फ्लुएंस को नहीं दिखाता। मैंने बोला अगर आप ऐसे करें तो ये ग्राफ ऐसे चलता है और फिर ऐसे नहीं कि ये, फिर वो कहीं चेंज हो जाता है, समझे? थोड़ा सा चेंज होके मान लीजिए इस तरह से हो गया या इधर चला गया, फिर ऐसे चला, तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी इसमें, मतलब डिसकंटिन्यूटी थ्योरी, मतलब एक डॉट दूसरे डॉट से सीधी ऐसे चल जाए तो कंटिन्यूटी मानेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी भी है और डिसकंटिन्यूटी भी है, यानी कि ब्रेक भी रहेगा ग्राफ में। ये देखो, यानी कुछ आपको कंटिन्यूटी भी दिखेगा और कुछ डिसकंटिन्यूटी भी दिखेगा। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को सरल भाषा में समझे तो बदलाव भी दिखेंगे और निरंतरता भी दिखेगी, ये हुआ इसका मतलब। समझ में आया? बदलाव, चेंज, और निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये दोनों होता है। यानी हिस्ट्री का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। वी आर कैपेबल ऑफ चेंज ऑल्सो। तो वो हम लिखेंगे कि वी आर मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, और वी आर मेड बाय हिस्ट्री। ये दोनों बातों में सब्सटेंस है। वी आर मेड बाय हिस्ट्री ट्रू है पार्टली, लेकिन वी आर नॉट ओनली मेड बाय हिस्ट्री, वी आर मेकर ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। तो ये ऐसा है कि कंप्लीटली सही नहीं है,
एक है, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, इसके एक्सेप्शन है जो चीज़ें। ये लिख दिया, अब ये आपका बॉडी हो गया तैयार, है ना। देखो मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि स्टूडेंट जो है अपने क्लासरूम में जो लिखता है उस समय दौर में सोच के वो लॉजिकल एक फ्रेमवर्क बनाएगा, जो मैंने जैसे बनाया वो लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं उसको। और लास्ट में जब ये हो गया विजुअलाइज, तो यहाँ पर आप जो है अपना एक वो इंट्रोडक्शन देख लो, जैसे मैंने गांधी जी वाला ऐड कर दिया था शुरुआत में, वैसे आप कुछ भी उठा लो जिसमें आपको लगता हो कि अब हमारे मुंह से निकालोगे क्या, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल हिस्ट्री से ले लिया, तो वैसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ है, उसको आप ऐड करके शुरू कर लो बात। इंट्रोडक्शन कोई प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता, यानी कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया, जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं वैसा नहीं होता, नॉर्मेटिव आप अपने इंटरेस्ट और अपने सुविधा से कस्टमाइज करके निकाल सकते हो। बात कहने का एक शुरू करने का एक अंदाज होता है, वही समझ लो इंट्रोडक्शन। ऐसे बात करो जैसे थोड़ा लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो, है ना। पता है कि ये जो एक अकबर के दरबार में एक शायर था, उसने कहा कि डार्विन साहब हकीकत से बड़े महरूम हैं, महरूम मतलब दूर हैं, डिवॉइड, हम न मानेंगे क्योंकि धरला अकबर है भाई। तो बोले कि डार्विन साहब हकीकत से बड़े महरूम हैं, हम न मानेंगे कि हमारे आवाज़ लंगूर है। लंगूर मतलब हमारे चिंपैंजी जो हैं हमारे पूर्वज रहे, राजा साहब तो रॉयल फैमिली से, इनका चिंपैंजी से क्या लेना देना। तो आप देखिए अब यहाँ से मजाक में उठ गया कि आप क्या कर रहे हो, लंगूर का डिसेंडेंट है हम लोग, मतलब वो चिंपैंजी का है हम लोग। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये तो शान, राजा के शान में के खिलाफ की बात हो जाएगी, रॉयल फैमिली लंगूर से ही निकल के आया। तो इस तरीके से अगर आप मुझे रहा तो मैं तो इस पर भी बना लूँगा, है ना। तो वो चीज़ आप कह के और बात शुरू करने का तरीका है, इंट्रोड्यूस कर दिया, आएंगे तो उसी थीम पर, और वो 2 ब्लॉक में, एक ब्लॉक कई पैराग्राफ में डिवाइड होगा, दूसरा और फाइनली कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसे का जो है डिज़ाइन आपका निकल के आ जाएगा। 1 नंबर ये, फिर 2 नंबर में ये कई पैराग्राफ पॉइंट्स आएंगे, और फिर ये उसका क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट आएगा, और फिर ये कंक्लूजन वाला भी पॉइंट आएगा। अब इसमें जो हमने बोला कि भाई ये फिलॉसफी क्या है इसका, तो एक प्रोफेसी मतलब होता है बिलीव्स, प्रोफेसी क्या है, तो ये जो इन बातों में विश्वास करते हैं उनका क्या आधार है, और जो विश्वास नहीं करते उनसे क्या आधार है। लेकिन अब इनको दोनों को अगर समझिए तो दोनों में ही सब्सटेंस है। तो अगर आप ऐसे लेंगे तो एक ऐसे बिल्डअप कर लेंगे आप ऐसा। जाहिर सी बात है जब आप ये सब, एक बात और जो कई लोग सोचते हैं कि हम साइकोलॉजी के हैं तो साइकोलॉजी का ऐसे चुनेंगे, और हम ये हैं तो वो, कई लोग कहते हैं फिलॉसफी वाला ऐसे कैसे लिखें, कमेंट में भी आया था। फिलॉसफी का कोई ऐसे नहीं होता, फिलॉसफिकल चीज़ें हर चीज़ में निकल के आ जाती है, आप गो मोर और लेस। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऐसे लिख देते। फिलॉसफी का क्या है, एक है कि विश्वास है, कोई फिलॉसफी किसी अवधारणा पे ही निकल के आया कि ऐसे होता है, ये सही है, उसके आधार एविडेंसेस जांचते हैं। तो साइंस की भी फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ साइंस, देखिए कहते कि नहीं। तो फिलॉसफी कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, वो जो विश्वास है, वो जो अवधारणा है, वो कहाँ से निकल के आ रहा है। तो आपको ह्यूमैनिटीज़ के ऐसे मिल जाएंगे, उसमें आप मिक्स करके लिखते हैं, रेदर देन कि केवल एक प्योरिस्ट चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, है ना। और आप अब जैसे आपका नेचुरल अप्रोच है वैसे लिखते जाओ, आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपका एक लिखने का वो है। अब लास्ट में वही मैं कहूँगा कि एक इंसान डांस करता है तो परफेक्ट होता है, हारमोनियम बजाता है परफेक्ट कब, प्रैक्टिस करते करते होता है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो आप वीकली ऐसे लिखा करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इवैल्यूएट करूँ, आपको गाइड करूँ, तो हमारे ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे खुशी होगी आपको गाइड करके, ठीक है। चाहे वो किसी भी पीसीएस का हो, बेसिकली हमारा यूपीएससी का है, लेकिन आप किसी भी लेवल पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे में नहीं लिखा होता कि बीपीएस का है, यूपीएस है, यूपीपीसीएस का है या आंध्रा का है, वो ऐसे है। ऐसे को अप्रोच करना आना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में और बात करेंगे कि कैसे उसको बिल्डअप किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।